किस और मूव हुआ है? तो ये मूव हुआ है ऑस्ट्रेलिया से, ये नॉर्थवर्ड मूव हुआ है, नॉर्थवर्ड। मुझे लगा वेस्टवर्ड, वेस्टवर्ड तो फिर यहाँ हो जाएगा ना, ये ऑस्ट्रेलिया से ऊपर आया है, नॉर्थवर्ड हुआ है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट किसका पार्ट था? तो सिंपल गोंडवाना का पार्ट था। इसमें कितनी नेचुरल टेरिटरी है? तो नेचुरल टेरिटरी में है नॉर्दर्न माउंटेन रीजन है, फिर लार्ज प्लेन है, पेनिनसुलर है और कोस्टल आइलैंड है। ठीक है, तो माउंटेन है, लार्ज प्लेन, पहले तो हम देखते हैं ये माउंटेन आ गए इतने सारे, हिमालय, ये फिर हमारा गंगा प्लेन है, फिर ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है और साइड में कोस्टल है, तो चार। देखो आर्टिशियन वेल क्या होते हैं ना, जिसमें विदाउट पंपिंग ही पानी आ जाए, उसको आर्टिशियन वेल बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा हुआ था कि उत्तराखंड के अंदर ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये तराई वाले रीजन में पाए जाते हैं। कहाँ? तराई वाले रीजन के अंदर। अब देखो ये टूमना में देखा है वो नलका लगता है, तो नलके में से ऑटोमेटिकली अपने आप पानी आ जाता है ना, तो वो आर्टिशियन वेल का एग्जाम्पल है। क्या नाम है उसका? आर्टिशियन वेल, जिसमें विदाउट पंपिंग पानी आ जाए। कहते हैं नलके आए हुए हैं, तो उत्तराखंड के अंदर ये कहाँ पाया जाता है? ये है तराई। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है अगर हिमालय ना होते तो क्या होता? तो हिमालय ना होते तो कोल्ड वेव एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हम लोग, सही बात है। तो एलुवियल सॉइल नहीं होता, ठीक है, और मॉनसून का जो पैटर्न है वो भी कुछ अलग होता। ठीक, देखो मेघालयन प्लेट्यू जो है वो एक्सटेंडेड है डेक्कन प्लेट्यू का, ये ठीक है। वैली ऑफ कश्मीर जो है वो सिनक्रोनियम है, सिनक्रोनियम यानी ऐसे, तो ऐसी तो है हमारी। एंटीक्रोन मतलब होता है ऐसा, एंटी ये उल्टा हो गया ना, सिनक्रोनियम मतलब होता है इस तरीके से, तो ये ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, गैंगेटिक प्लेन वॉज फॉर्म्ड इन फोर डीप का मतलब होता है जो इस वाली शेप के अंदर बने, इसको हम लोग बोलते हैं फोर डीप, ये भी ठीक है। लेकिन हिमालय जो ओरिजिनेट हुए थे वो इंडियन प्लेट और यूरोपियन प्लेट से हुए हैं, उसमें चाइनीज़ प्लेट का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो इंडियन प्लेट और यूरोपियन प्लेट, चाइनीज़ प्लेट का उसमें कोई रोल नहीं है। जियोलॉजिकली पेनिनसुलर रीजन इज इंडियाज मोस्ट एंशियंट पार्ट, पेनिनसुलर रीजन जो था वो एंशियंट पार्ट था, हाँ, और हिमालयन वाला जो है वो न्यू पार्ट है। ठीक है, वेस्ट कोस्ट लाइन क्या वो डिपोजिशन ऑफ रिवर से बनी है? ये गलत है, इसका मुझे नहीं भी आइडिया, लेकिन फिर भी गोंडवाना के पास तो लार्ज रिजर्व ऑफ कोल है, इसका तो पता ही है, गोंडवाना के पास लार्ज रिजर्व ऑफ कोल है। देखो वेस्टर्न कोस्ट लाइन जो है ना वो डिपोजिशन ऑफ रिवर से नहीं बनी है, ये सबमर्जेंस से बनी है, ये याद रखना है। वेस्ट कोस्ट लाइन जो है, वेस्टर्न कोस्ट लाइन, वो सबमर्जेंस से बनी है, सबमर्जेंस से बनी है। ठीक है, ओके। सबसे पुराना क्या है इनमें से? सिंपल इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू सबसे। डेजर्ट एरिया कौन सा इनमें से? सिंधु। डेक्कन ट्रैप जो है ना वो क्रिटेशियस का पीरियड है, क्रिटेशियस। वेस्टर्न घाट जो है वो लेट सीनोजोइक। अरावली प्री कैम्ब्रियन, ये पता होना चाहिए, अरावली है हमारा प्री कैम्ब्रियन, अरावली प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, और नर्मदा तापी ये है प्लेस्टोसीन, प्लेस्टोसीन। ठीक है ना, तो डेक्कन ट्रैप, डेक्कन, क्रेटा, जो क्रेटा गाड़ी होती है उसके ऊपर ढक्कन होता है ना, क्रेटा गाड़ी के ऊपर ढक्कन होता है, तो क्रेटेशियस। वेस्टर्न घाट लेट सीनोजोइक, वेस्टर्न घाट के अंदर लेट सीनोजोइक है ना, वेस्ट में लेट लेट काम होता है, लेट सूरज आता है, तो लेट सीनोजोइक। ठीक है, तो लेट सो के उठते हैं लोग, लेट सो के जागे। ठीक है, लेट सो के जागे। और अरावली के अंदर क्या होता है? प्री कैम्ब्रियन, ये पता होना चाहिए। और ये प्लिस्टोसीन एलुवियल कहाँ पे है हमारा? प्लिस्टोसीन, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रेटा डेक्कन हो जाएगा, सीनोजो एक लेट सो के जागे वेस्टर्न घाट सूरज की वजह से, और प्री कैम्ब्रियन अरावली। एक बात याद रखनी है, ये जो ऐसे करके ये वाला एरिया जो हो गया ना, ये तो हो गया हमारा लेट सीनोजोइक। अब जो ये वाला जो एरिया है ना हमारा, यहाँ पे हमारा थार डेजर्ट भी आ जाएगा, नर्मदा तापी यहीं से सब गुजरती है, इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं प्लिस्टो। देखो एक बात याद रखनी है, ये मान लेते हैं कि
ऐसे है ना। इस प्रकार से है। तो ये जो हमारा अरावली है, अरावली में हमारा याद रखना है, अरावली आते के साथ हमें मारना है प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, अरावली में क्या है, प्री कैम्ब्रियन पहली चीज़। और वेस्टर्न घाट में हमारा हमने देख ही लिया लेट सिनोजोइक, लेट सो के जगेंगे। नर्मदा तापी, ये जो नर्मदा तापी वाला एरिया है, नर्मदा तापी प्लस हमारा नर्मदा तापी और हमारा थार डेजर्ट है ना। तो एक सेकेंड, ये नर्मदा तापी और ये हमारा नर्मदा तापी और थार डेजर्ट के अंदर हमारा क्या है, प्लिस्टोसीन, प्लिस्टोसीन। नर्मदा तापी में क्या है हमारा, नर्मदा तापी और थार के अंदर, नर्मदा तापी और थार के अंदर हमारा क्या है, प्लिस्टोसीन। ये याद रखना पड़ेगा, प्लिस्टोसीन, प्लिस्टोसीन। प्लिस्टोसीन कहाँ है, नर्मदा और तापी, नर्मदा तापी और थार डेजर्ट में हमारा है प्लिस्टोसीन। कुटानाड, कुटानाड, कुटानाडु, कुटानाड और कुटानाडु, कुटानाड कुटानाडु ये कहाँ पे है, कुटानाड कुटानाडु ऑफ केरला, कुटानाड कुटानाडु ऑफ केरला। ये रीजन है विद लोवेस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया। ठीक है, कुत्तानाड, देखो सबसे लोवेस्ट एल्टीट्यूड किसका, मतलब लोवेस्ट पोजीशन किसकी मानी जाती है, कुत्ते की, राइट। तो कुत्तानाड कुटानाड है ना, ये होता है रीजन विद लोवेस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया। इसका आंसर क्या, सारी के सारी रिवर हिमालय की पेरिनियल होती है, यस। क्योंकि हिमालय साउथ वेस्ट मानसून से रिसीव करता है, ये कारण है। हाँ, लेकिन हिमालय के अंदर प्रेसिपिटेशन जो होता है वो साउथ वेस्ट मानसून से ही होता है, ये बात ठीक है। बट पेरिनियल के पीछे का कारण है ग्लेशियर। ठीक है, हिमालय के अंदर सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, हिमालय के अंदर सबसे, इन चारों में से सबसे ओल्डेस्ट पता है कौन सा है, ग्रेट हिमालयन रेंज, ग्रेट हिमालयन रेंज। क्योंकि जो ज़्यादा लंबे समय तक खड़ा रहे उसको ही हम लोग ग्रेट बोलते हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, ग्रेट हिमालिक। तो ग्रेट हिमालय जो है वो ओल्डेस्ट है, और नया कौन सा है हमारा, शिवालिक नया है। ओके, ग्रेट हिमालय जो है वो ओल्डेस्ट है और शिवालिक जो है वो न्यूएस्ट है। इनमें हमारा यंगेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, ये हमारी हिमाद्री रेंज। ठीक है, यंगेस्ट माउंटेन रेंज है हमारी हिमाद्री, हिमाद्री। करेवा, करेवा कहाँ फॉर्म होता है, कश्मीर हिमालय में। ठीक है, इन द प्लेन्स ऑफ झेलम। ठीक है, झेलम में। और करेवा और वोहू, वुर। ठीक है, वुर और करेवा ये कश्मीर हिमालय, सैफरॉन के लिए फेमस। देखो सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं ग्रेटर हिमालय की, क्या वो फोशल लेस होते हैं, ऐसा नहीं है, इसमें फोशल होता है। ठीक है, फोशल इसके अंदर होता है। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय के अंदर हमने अभी देखा कि सबसे ओल्डेस्ट है। ठीक है, तो सबसे ओल्डेस्ट है तो इसके अंदर क्या फोशल नहीं होंगे, फोशल इसमें बहुत सारे फोशल्स होंगे। ठीक है, मेरीन लिविंग फोशल्स क्या पाए जाएंगे लेसर हिमालय में, हाँ पाए जाएंगे। और ये बोल रहा है कि क्या ह्यूमन सिविलाइजेशन पाई जाती थी शिवालिक हिमालय के अंदर, तो हाँ पाई गई है, उसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा। फ्लैट प्लेन, जो सब हिमालय रीजन के पास जो फ्लैट प्लेन होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं भाबर। क्या बोलते हैं, भाबर। फिर छोटे छोटे चीजों को मिलाई तो टायर रीजन बनता है। फिर जब रिवर वैली बनती है तो उसके साइड साइड में बंगाल ओल्ड ओलिवियर बनता है, और बीच वाला जो रीजन होता है एकदम किनारे वाला रीजन होता है जहाँ पे
ड्यून्स बनते हैं, सैंड ड्यून्स, जो कि रेत रेत देखे होंगे आप एकदम बीच के किनारे, रिवर्स के किनारे, तो उसको कहा कहते हैं न्यूमोलोजियम। तो ये इस टाइप का कुछ जियोमॉर्फोलॉजी होता है प्लेन्स का। तो फर्स्ट वाला जो रीजन होता है भाबर रेंज, उसको कहते हैं। ये फ्लैट प्लेन्स पे आते ही सबसे बड़े-बड़े जो पत्थर होते हैं उनको पहले क्या करता है, वो गिरा करके आगे बढ़ता है। ओके, ठीक है। तो फ्लैट प्लेन्स अलोंग सब हिमालयन रीजन, सब हिमालयन रीजन क्या था, यहाँ पे देखिए, सब हिमालयन रीजन के करीब, सब हिमालयन रीजन फ्लैट प्लेन। ओके, उसको क्या कहते हैं, दैट इज भाबर। It is a narrow belt only 8 to 6 km in width, lying parallel to Sivalik foothills at the break of the slope. This zone is studded with pebbles and it consists porous bed which have been laid down by numerous streams as they descend down the hills. अब हिल से नीचे आएंगे, स्पीड कम होगी तो ज्यादा लोड होगा, तो गिरा देगा, है ना। The porosity is so high that all streams lose themselves in Bhabar. South of the Bhabar empty condition known as Tarai. तो जो नेक्स्ट रीजन था अपना तराई वाला रीजन, यहाँ पे क्या होता है, मार्च की भाई गायब हो जाएगी ना, ये पोरस होता है, बहुत सारा पानी इसके नीचे की तरफ करते हो स्टेशन, वहाँ पे वेजिटेशन तो होगा ही ज्यादा। फुट हिल ऑफ हिमालय, फुट हिल ऑफ हिमालय में क्या पाया जाता है, शिवालिक, ठीक है, शिवालिक पाया जाता है। और शिवालिक जो है ये कौन से एरा में बना हुआ है, ये बना हुआ है सीनोजोइक के अंदर, सीनोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा में बना हुआ है, ठीक है, शिवालिक सीनोजोइक। कुमाऊन हिमालय, कुमाऊन, कुमाऊन हिमालय किस किस के बीच में है, तो यहाँ से जाएगी काली और यहाँ से जाता है हमारा सतलुज, सतलुज और काली के बीच में कुमाऊन हिमालय है। ये देख, काली रिवर जो है ना, ये सहारनपुर, मुजफ्फरपुर और बागपत डिस्ट्रिक्ट से, ये यूपी के वेस्टर्न एरिया से होते हुए निकलती है, ठीक है। फिर ये गंगा में मिल जाती है, ठीक है, फिर ये मर्ज हो जाएगी गंगा के अंदर, ये लिखा हुआ है देख, ये लिखा हुआ है ना, ये काली रिवर जो है वो हमारी सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बागपत डिस्ट्रिक्ट से यहाँ से निकलते हुए फिर ये गंगा के अंदर मर्ज हो जाती है, यमुना गंगा में मर्ज हो जाती है, ठीक है। देखो ऐसा है कि ये इंडस है, ये सतलुज है, ये इंडस है, ये सतलुज है। इसके बीच में इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इस एरिया को हम लोग बोलेंगे पंजाब हिमालय। ये क्या हो गया हमारा, पंजाब हिमालय। सतलुज से काली, ये हो गया हमारा काली, इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, कुमाऊन, ठीक है। फिर काली से तीस्ता, काली से तीस्ता, ये सिक्किम और सिक्किम से घुसती है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेपाल, नेपाल हिमालय। तीस्ता से दिहांग, ठीक है, तीस्ता से दिहांग, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे असम हिमालय, ठीक है। तो अगर हम सही सही बात करें तो इंडस से सतलुज के बीच में, इंडस से सतलुज के बीच में पंजाब हिमालय हो गया, ठीक है। इंडस से सतलुज के बीच में ये हो गया हमारा पंजाब हिमालय। सतलुज से काली, कुमाऊन हिमालय। काली से तीस्ता, नेपाल हिमालय। तीस्ता से दिहांग, असम हिमालय। हमने क्या देखा कि जो ये शिवालिक है, इसके नीचे वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, भाबर बोलते हैं। इसके नीचे वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं भाबर, है ना। तो ये भाबर किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है पिडमोंट का, ठीक है, पिडमोंट का एग्जाम्पल है ये। क्या हिमालय यूपी में है, यूपी में है हिमालय, बता। यूपी में नहीं है हिमालय, जो है ना वो 9 स्टेट में फैला हुआ है, 9 स्टेट्स में, 9 स्टेट में फैला हुआ है, ठीक है। जैसे कि 2 तो यूटी है इसकी, प्लस 2 यूटी। यूटी कौन कौन सी, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, तो 2 तो ये यूटी हो गई। फिर उसके बाद हमारा है ये हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, मेघालय, ठीक है, अरुणाचल,
ये फिर है हमारा नागालैंड, मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय और त्रिपुरा, पूरे में फैला हुआ है ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में फैला हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा यूँ घूम गया, ये याद रखना है। ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये सब पूरा आएगा यूँ। मेघालय में भी है, याद रखना है, मेघालय में भी हिमालय है, ठीक है। मेघालय में हिमालय है। हमें हिमालय में क्या क्या देखने को मिलता है, हिमालय में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, ये बताना है। हाँ, हिमालय में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। डीप गॉर्जेस मिलते हैं, डीप गॉर्जेस मिलते हैं, यू टर्न रिवर मिलती है, डीप गॉर्जेस, यू टर्न रिवर, पैरेलल माउंटेन रेंज, पैरेलल माउंटेन, देखो डीप 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 गॉर्जेस देखने को मिलेंगे, गॉर्जेस मिलते हैं हिमालय के अंदर, याद रखना है ये। यू टर्न रिवर मार देती है, पैरेलल माउंटेन्स दिखते हैं, ठीक है, और लैंड स्लाइडिंग दिखती है हमें, लैंड स्लाइडिंग, तो सब कुछ दिखता है। डीप गॉर्जेस दिखते हैं, याद रखना है। ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि डीप गॉर्जेस, पता नहीं, डीप गॉर्जेस मिलते हैं, ठीक है, डीप गॉर्जेस मिलते हैं, गॉर्जेस मिलते हैं, यू टर्न रिवर मिलती है, पैरेलल माउंटेन मिलते हैं, लैंड स्लाइडिंग मिलती है। ये इस तरीके से हैं। काराकोरम, एक मिनट, यहाँ काराकोरम है, यहाँ लद्दाख है, यहाँ जांस्कर है, काराकोरम है, लद्दाख है, जांस्कर है, और यहाँ पे हमारा पीर पंजाल है। काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजाल। अच्छा, लेसर हिमालय किसके बीच में है? लेसर हिमालय जो है ना, ये ग्रेट हिमालय प्लस शिवालिक, इसके बीच में हमारे लेसर हिमालय आते हैं, ठीक है। ग्रेट हिमालय प्लस शिवालिक के बीच में हमारे लेसर हिमालय आते हैं। और ये जो लेसर हिमालय है ना, इसी को हम लोग हिमाचल बोलते हैं। लेसर हिमालय को ही हम लोग हिमाचल बोलते हैं, कहते हैं ना हिमाचल पे गए हैं, हिमाचल पे। तो ग्रेट हिमालय, सिक्किम, और इसी को ही हम लोग हिमाचल बोलते हैं, हिमाचल। तो लेसर हिमालय तो हो गया हिमाचल, ठीक है। और जो ग्रेट हिमालय है ना हमारा, ग्रेट हिमालय, जो ग्रेट हिमालय है ना, उसी को ही हम लोग बोलते हैं मिडिल हिमालय, ठीक है। और इसी की ही सारी रेंज है, ये कौन कौन सी, इसी की हमारी रेंज है, 5 रेंज है इसकी, ठीक है। 5 रेंज मैं बताती हूँ। इसकी रेंज है, ग्रेटर हिमालय को ही मिडिल हिमालय बोलते हैं, इसकी 5 रेंज है। पीर पंजाल, ठीक है, धौलाधर, पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नाग टिब्बा और महाभारत, ठीक है। तो ग्रेट हिमालय को ही हम लोग मिडिल हिमालय बोलते हैं, और इसकी 5 रेंज है। पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नाग टिब्बा, महाभारत। पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नाग टिब्बा और महाभारत रेंज। आउटर हिमालय किसे कहते हैं? आउटर हिमालय, आउटर हिमालय हम लोग कहते हैं शिवालिक को, ठीक है। और इसी के ही ये सारे पार्ट्स हैं, क्या क्या, जैसे कि जम्मू हिल, ठीक है, जम्मू हिल, डाफला,
मिरी, अभोर, मिशमी। ठीक है, जम्मू हिल, डाफला, मिरी, अभोर, मिशमी। ठीक है, ये है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ये चारों हमारी कहाँ पे हैं? अरुणाचल में। हमारे यहाँ पे सबसे लेटेस्ट रॉक सिस्टम कौन सा है? लेटेस्ट रॉक सिस्टम कौन सा है? ये है गोंडवाना। ठीक है, गोंडवाना हमारे यहाँ पे सबसे लेटेस्ट रॉक सिस्टम है। देखो नीचे होगा, यहाँ पे हमारा होगा धौलाधर, ये हमारा हो गया जांस्कर, लद्दाख और काराकोरम। अगर हमें वेस्ट टू ईस्ट जाना है तो कैसे होगा? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट और कंचनजंगा। ठीक है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट और कंचनजंगा। अन्नपूर्णा कहाँ है? हमारे नेपाल के अंदर है। एवरेस्ट भी हमारे नेपाल में है। कंचनजंगा हमारा सिक्किम में है। ठीक है, तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट और कंचनजंगा। ठीक है, ये सागरमाथा जोन कहाँ पे है? सागरमाथा जोन हमारा है नेपाल और चाइना के बीच में। ठीक है, नेपाल एंड चाइना के बीच में सागरमाथा जोन है। देखो ट्री की लेंथ कहाँ पे कम होगी? ट्री की लेंथ हिमालय रीजन में ट्री की लेंथ कम कहाँ होगी? तो यहाँ पे तो ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी। यहाँ पे तो प्लेन्स है ना, इसलिए। हिमालय रीजन में टेम्परेचर कैसे चेंज होता है? टेम्परेचर क्या, टेम्परेचर हिमालय का टेम्परेचर क्या स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से चेंज होगा? स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से चेंज नहीं होगा, क्योंकि हिमालय पे स्ट्रॉन्ग विंड टकरा के वापस चली जाती है, तो स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से टेम्परेचर चेंज नहीं होने देता। इसीलिए ये हमारा जो साइबेरिया से जो कोल्ड वेव्स आती है उससे हमें बचा लेता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग विंड से इफेक्ट नहीं होने देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हिमालय का टेम्परेचर, हिमालय का जो वो है वेजिटेशन, वो एक तो यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज़ होता रहेगा, डिक्रीज़ तो होगा। यहाँ पे रेनफॉल में चेंज आता रहेगा। ठीक है, रेनफॉल में चेंज आता है यहाँ पे। और यहाँ पे अनफर्टाइल सॉइल है। हिमालय के ऊपर की बात चल रही है ना, अनफर्टाइल सॉइल आता रहता है ऊपर 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 ऊपर, अनफर्टाइल सॉइल। मेन बात ये कि स्ट्रॉन्ग विंड का असर नहीं पड़ता है। और क्या किस किस का असर पड़ता है? तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, रेनफॉल चेंज होगी, और अनफर्टाइल सॉइल है, अनफर्टाइल। पटकाई रेंज किसकी है? पटकाई रेंज जो है हिमालय की है। पूछा हुआ था कि कुछ रेंजेस के नाम दिए हुए थे, इनमें से कौन सी लेटेस्ट है? तो जो हिमालय की रेंज होगी वही लेटेस्ट होगी। तो पटकाई रेंज जो है यही क्या है? यही लेटेस्ट है। ये नॉर्थ ईस्ट के जो एरिया है ना, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, ये इधर वाले एरिया में करता है। तो ये त्रिपुरा में नहीं आएगा। ठीक है, मेन बात ये कि क्या पटकाई त्रिपुरा में आती है? त्रिपुरा में नहीं आती। ये यहाँ आ रही है, ये पटकाई बूम। एक मिनट, ये पटकाई बूम यहाँ पे है। ठीक है, और ये जो है ये त्रिपुरा से कनेक्ट नहीं करती, तो ये यहाँ पे असम का एरिया लग जाएगा इसमें। ठीक है, नागालैंड लग जाएगा, अरुणाचल भी नहीं है, असम लग जाएगा, नागालैंड लग जाएगा, मेघालय, मिज़ोरम ये लगेगा। त्रिपुरा नहीं लगेगा, त्रिपुरा अलग रह जाता है, त्रिपुरा नहीं लगता पटकाई से। देखो ये जो हिल्स होती है ना मेघालय की, ये कैसे चलती हैं? गारो, खासी, जैंतिया, नागा, है ना? गारो, खासी, जैंतिया। और चेरापूंजी कहाँ पे है? चेरापूंजी खासी में है। ज़्यादा बारिश होती है ना तो आदमी की खांसी हो जाती है। ठीक है, चेरापूंजी यहाँ पे है।
तो गारो हमारा हो गया मेघालय, और जो मेरी डाफला मेरी अभोर मिश्मी ये हमारी पड़ती है अरुणाचल के अंदर। एक का नाम है कोलाई मलाई, ये कोलाई मलाई ये होती है हमारी तमिलनाडु। मलाई मतलब हो गया कोकोनट, तो कोकोनट वगैरह तमिलनाडु की साइड में बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। कोलाई मलाई तमिलनाडु। डालमा झारखंड, झारखंड। झाड़ के झारखंड है डालमा, ठीक है। झाड़ काट के डाल नमा, झाड़ काट के डाल नमा। इनके पास ट्राइब्स हैं, ये इनके पास वो सब तो चीज़ें हैं नहीं, तो क्या करते हैं डालमा, झाड़ काट के डाल नमा। ये पीर पंजाल रेंज जो है ना, पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल रेंज ये है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये। कश्मीर की वैली किस किस के बीच में है, कश्मीर वैली किस किस के बीच में है, तो ये है ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच में है, ठीक है। ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच। ग्रेट हिमालय को हम लोग क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं, है ना। हिमाचल किसे कहते हैं, लेसर हिमालय को। ग्रेट हिमालय को हम लोग क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं। तो ये इसके बीच में है। अक्साई चीन रीजन कहाँ पे है, ये अक्साई चीन ये पता है किस में है, ये लद्दाख प्लेट्यू के अंदर है। वेस्टर्न हिमालय का मेन रिसोर्स क्या है, वेस्टर्न हिमालय का मेन रिसोर्स क्या है वेस्टर्न हिमालय का, तो वो है फॉरेस्ट। बहुत सारे ऑप्शन है कि क्या मेटल हैं, एटॉमिक मेटल हैं, क्या है। तो वेस्टर्न हिमालय का जो सोर्स है वो क्या है, फॉरेस्ट। वो गड़बड़ हो गई है। हिमाचल जो है ना वो मिडल हिमालय को बोलते हैं, मिडल हिमालय को बोलते हैं। और हिमाचल मिडल हिमालय को बोलते हैं, और इसी को लेसर हिमालय और मिडल हिमालय इसी को ही बोलते हैं, हिमाचल। यहीं पे ही हमारा शिमला, नैनीताल, मसूरी ये हमारी यहाँ पे हिमाचल में ही पड़ती है ना। ये है हमारा मिडल हिमालय। वो ग्रेट हिमालय गलत हो गया मेरे से, ग्रेट हिमालय को बोलते हैं हिमाद्री, मिडल हिमालय को हम लोग क्या बोलते हैं, हिमाचल। अटल टनल, ठीक है। अटल टनल जो है ना वो किसका है, वो है हमारा BRO का, ठीक है। और ये जो है ये मनाली एंड लाहौल स्पीति को कनेक्ट करता है, लाहौल स्पीति को कनेक्ट करता है, मनाली एंड लाहौल स्पीति को कनेक्ट करता है। और ये कहाँ पे है, ये है पीर पंजाल के पास है, ठीक है। अटल टनल जो है ये तो ये BRO के पास है, और ये मनाली और लाहौल स्पीति के पास है, ठीक है। अटल मनाली लाहौल, ठीक है। लाहौल मनाली और लाहौल, अटल मनाली और लाहौल। देखो कोई अगर किसी ने अपना मन को अटल बना लिया हो, ठीक है, किसी ने अपने मन को अटल बना लिया हो, तो फिर वो पीर के पास जाएगा कि पीर मेरे मन को अटल बना दो, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, हल्ला मचाएगा, पीर पीर, है ना। तो पीर के पास जाएगा अपने मन को अटल बनाने के लिए, फिर वो हल्ला मचाएगा। तो अटल टनल जो है वो मनाली लाहौल स्पीति, तो मैं दोबारा लिख दूँ, अटल टनल जो है वो मनाली लाहौल स्पीति और पीर पंजाल। और ये जो है ना ये ईस्टर्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ईस्ट, ठीक है। तो क्या कहेंगे, इस पीर के पास जा, इस पीर के पास जा, तो ये ईस्टर्न पीर पंजाल में है। देखो वेस्टर्न घाट जो है ना, वेस्टर्न घाट
वो 6 स्टेट में फैला हुआ है। ठीक है, 6 स्टेट में फैला हुआ है ये। एक सेकेंड, वेस्टर्न घाट जो है ये 6 स्टेट में फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक है ये? गुजरात से तमिलनाडु तक, गुजरात से केरला, तमिलनाडु। ठीक है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, 6 स्टेट के अंदर फैला हुआ है ये वेस्टर्न घाट। ठीक है, और हिमालय तो 9 स्टेट के अंदर है, हमने देख ही लिया है। वेस्टर्न घाट हमारा 6 स्टेट के अंदर फैला हुआ है। और पुलिकट लेक जो है वो हमारा, ये हमारा है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, याद रखना है। पुलिकट हमारा आंध्र और तमिलनाडु के। माउंट कैलाश ये किस एरिया में सिचुएटेड है? तिब्बत। ठीक है, माउंट कैलाश जो है वो है तिब्बत। कैलाश, अरे तिब्बत में है कैलाश, कैलाश तिब्बत में है।